सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से डीप सीक ने एक नया यहाँ पे अपना जो है एक सोल्जर उतार दिया है इस पूरे एआई के अपने वॉर जोन के अंदर। ओके। सो एआई अब एआई का ही यहाँ पे बिजनेसेस को बंद कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जब से ये डीप सीक निकला है लोग यहाँ पे कंपैरिजन वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे सेम थिंग, लाइक हम लोग यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को देखते हैं एंड फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालते हैं इस चैनल के ऊपर। सो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह से चैट जीपीटी बेटर है हमारे ट्रेडिंग पर्पस के लिए या फिर डीप सीक कौन सा यहाँ पे बेटर रिजल्ट दे करके आता है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। एंड स्पेसिफिकली आज इस सेशन के अंदर एंड तक रुकिएगा। एंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो सेबी ने रेगुलेशन लाया है अपने हमारे जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर, कि दैट हम लोग अब लाइक फिन इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी तरह का स्टॉक्स का नेम तक नहीं ले सकते हैं। उनके प्राइसेस जो हैं वो भी 3 मंथ बैक डेटेड पे लेना पड़ेगा। तो ये सारे जो रेगुलेशंस है किस तरह से यहाँ पे हम लोग बाईपास करेंगे, इसका आंसर हम लोग पूछेंगे डीप सीक और एआई दोनों से, ठीक है। सो ये दो चीज हम लोग इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। एंड एंड ऑफ द डे मैं कुछ चीजों को बताऊंगा कंसर्न कि क्या यहाँ पे सेबी को और रेगुलेशन में ऐड करना चाहिए सो दैट चीजें और बेटर हो सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एंड देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक रेगुलेशन में ओपन करता हूं। जैसे ये जो है ये सेबी का रेगुलेशन है जिसमें आप देखोगे फिन इन्फ्लुएंसर्स का डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे फिन इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन है। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो बैकग्राउंड एंड जो मेन यहाँ पे फिन इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके। सो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये है फिन इन्फ्लुएंसर का अपना यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहा गया है। आप देखो, फिन इन्फ्लुएंसर्स आर अ पर्सन हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस रिकमेंडेशन ऑन वेरियस फाइनेंशियल टॉपिक्स सच एज इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ओके। सो फिन इन्फ्लुएंसर उन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है जो कि इन सभी चीजों को, इन सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर अपना सजेशंस और स्टॉक रिकमेंडेशन या एडवाइस टाइप ऑफ देते हैं, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे देते हैं थ्रू द इंगेजिंग स्टोरीज, मैसेजेस, रील, वीडियोस, वेरियस सोशल एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो चैनल सच एज इंस्टा, फेसबुक, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए उनके ऊपर। एंड ये जो है ये दे आर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इनको फिन इन्फ्लुएंसर क्यों कहा गया है, बिकॉज दे हैव एन कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। ओके। इन्फ्लुएंस लाइक दे हैव लॉट्स ऑफ लाइक फेस वैल्यू, इनका फेस वैल्यू बहुत ज्यादा बन गया है, तो इनसे लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसीलिए इनको फिन इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में डाला गया है। अब यहाँ पे कंसर्न क्या है ना, कंसर्न ये है कि अब एडवाइस ले तो ले कहाँ से। अब आपको एज एन इन्वेस्टर, अगर यहाँ पे आप एज एन इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कौन से वैसे जेन्युइन लोग रहना चाहिए जो कि आपको एडवाइस दे, ठीक है। एज एन इन्वेस्टर आपका यहाँ पे सबसे बड़ा लाइक एक दायित्व बनता है कि आप यहाँ पे एक रेगुलेटेड या फिर रेगुलेटेड नहीं है तो एटलीस्ट एजुकेटेड पीपल जो स्टॉक मार्केट के अंदर हैं उनसे अपना किसी भी तरह का एटलीस्ट एक एडवाइस लें। ओके। सो एजुकेटेड पीपल। सो मैं यहाँ पे आपको है ना एक यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ मनी कंट्रोल का। मनी कंट्रोल ने ये आर्टिकल निकाला है एंड मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल्स के अंदर आप देख सकते हो, ये आर्टिकल है आपका सेबी क्लैम्प्स डाउन ऑन टू फिन इन्फ्लुएंसर, हियर हाउ टू पिक राइट फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर यू, ठीक है। सो इसके अंदर आपका मनी कंट्रोल में एक बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे कोट लिखा हुआ है कि किस तरह के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आपको चूज करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। सो एज एन इन्वेस्टर जो हम लोग यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लाइक देखते हैं वो कुछ इस तरह के फिन इन्फ्लुएंसर है। लाइक यहाँ पे देखिए, वाई फाइनेंशियल एडवाइजर्स, देखो यहाँ पे आप चेक करिए। फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, genuine finance advisors offer more value reliability than fin influencer for several reasons, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसको बोला गया है फिन इन्फ्लुएंसर्स पे इतना कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है बिकॉज फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या है, आप अभी देख रहे हो कि
जो बच्चे अभी 18-19 ईयर्स के हैं और वो टेकी हैं, वो टेक के रिलेटेड बहुत ही अवेयर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब चैट जीपीटी, एआई या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको, है ना, एज एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं, अपने लाइक अपने फेस वैल्यू को बना करके यूज कर रहे हैं, और फिर वो यूट्यूब और इंस्टा पे वो लोग नॉलेज और एजुकेशनल पर्पसेस या लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। इससे बहुत ज्यादा लोग, है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं, जनरल पीपल कंफ्यूज हो रही है, जिससे लोगों में एक कंफ्यूजन बन रहा है एंड सही डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओके, सो यहाँ पे अब राइट फाइनेंशियल एडवाइजर किस तरह से आप लोग चूज कर, राइट फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होंगे, जो कि किसी एक रेगुलेटरी बॉडी से ऑलरेडी वो लोग रेगुलेटेड हो गए, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सीएफपीज का, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हो गए, या फिर सीएफएज हो गए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हो गए, सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, आर रेगुलेटेड बाय इंडस्ट्री बॉडीज। अब आप लोग ट्राई करिए उन्हीं लोगों का यहाँ पे बातें सुनने का, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज या फिर किसी न किसी इंडस्ट्री के रेगुलेटरी बॉडी के अंदर में रेगुलेटेड हैं। ठीक है, अनरेगुलेटेड लोगों से एडवाइस लेने से यही होता है कि वो कभी कभी आपको लाइक अपने जो चीज उनको सूट करती है उस तरह के एडवाइस देंगे, बट ये रेगुलेटेड पर्सन्स रहते हैं, ये वो एडवाइस देंगे जो ये अंडर द रेगुलेटरी बॉडी, इनको कुछ रेगुलेशंस जो के अंदर ये लोग है ना सराउंडेड हैं। ओके, सो ये जो देंगे ये कस्टमाइज्ड आपको एडवाइस देंगे, एंड आपके हित में होगा, आपके यहाँ पे सारे जितने भी एडवाइस देने वाले हैं ये लोग, वो सारे आपको यहाँ पे सूट करेंगे। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट ये चीज हो तो आपको यहाँ पे करना चाहिए। वैसे तो सेबी कहती है कि आपको यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर से ही आप लोग ले सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड से, बट क्या है कि हमारा अभी इन्वेस्टर बेस अप्रोक्स 6-10 करोड़ के आसपास हो गया है, एंड इन्वेस्टर्स जो है सेबी रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 1100 के आसपास है। ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1100 के आसपास इन्वेस्टर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, एंड उन लोगों को 6-7 करोड़ का यहाँ पे जो इन्वेस्टर बेस है, उन लोगों को ये लोग कैप्चर नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी रीजन है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो अब आपके ऊपर आता है एज एन कंज्यूमर और एज एन इन्वेस्टर कि आप लोग यहाँ पे सीएफए, सीएफपीज या फिर सीएज ऐसे क्वालिफाइड पर्सन से किसी भी तरह का स्टॉक या इन्वेस्टमेंट एडवाइस लें। इट इज मोर बेनिफिशियल टू यू, आपके ही बेनिफिट में होगा ये सारी चीजें। ओके, सो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लाई गई हैं बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि गलत है, बट हाँ कुछ कुछ कंसर्न है जिनके ऊपर सभी को भी यहाँ पे लाइक कुछ चीजों को और डिटेल में करना चाहिए था। लाइक फिन इन्फ्लुएंसर का एटलीस्ट कुछ एक क्राइटेरिया रख दें कि एटलीस्ट उन्होंने सभी को ही फिन इन्फ्लुएंसर कह दिया है ना, सभी को एटलीस्ट वो लोग एक क्राइटेरिया रखते हैं कि फिन इन्फ्लुएंसर का जो है ना, फिन इन्फ्लुएंसर का इनका जो क्वालिफिकेशन है, इनका जो क्वालिफिकेशन है इसको इसको वो लोग है ना डिटर्म या डिफाइन कर दें कि एटलीस्ट इतने क्वालिफिकेशंस वाले पर्सन जो है वो फिन इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में आएंगे, और जो इनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है वो फिन इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, दे आर मेकिंग फूल ऑफ यू, है ना, वो लोग आपको यहाँ पे फूल बना रही है। तो मैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करना, एंड प्लीज एक चीज ये चीज आप अपना है ना एक बार चैट सेक्शन या कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना आप लोग कि क्या आप लोग इस पे एक कहना चाहते हो कि लाइक क्वालिफिकेशन अगर वो लोग कर दें तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट हम लोग एक एक फिल्टर बन जाएगा कि यहाँ पे से लोग यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। लाइक आप रख दो कि एटलीस्ट वो सीएफए होने चाहिए, ठीक है, या फिर सीए होने चाहिए या सीएफपी होने चाहिए। तो इस तरह के जो कुछ है ना जो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे सीएफए है तो सीएफए भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी गुड सर्टिफिकेशन। इसके करने के बाद लोगों में एक बहुत अच्छा अवेयरनेस आता है। मैं खुद सीएफए यहाँ पे कर रहा हूँ, और फिर इसको लाइक सीएफए ये सारे जो सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम हैं एंड ये सारे जो क्वालिफिकेशंस हैं ये सब करने के बाद लोग थोड़ा अवेयर हो जाते हैं, किसी को एडवाइस भी देते हैं तो थोड़ा अवेयर होकर के देते हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं देते, बिकॉज दे नो हाउ मार्केट वर्क। ये लोग फिर अंदर तक जानते हैं कि मार्केट वर्क कैसे करता है एंड कहाँ पे जाके फ्लॉज है एंड कहाँ कहाँ प्रोज एंड कॉन्स आने वाले हैं। ठीक है,
तो एटलीस्ट सेबी को ना यहाँ पे एक एक रोड मैप दे देना चाहिए कि ये क्वालिफिकेशन है, ये आप फिन इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ सकते हैं, ए प्लस कैटेगरी है फिन इन्फ्लुएंसर का, जो जो इस क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। अगर नहीं आ रहा है तो वो लाइक सी और डी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कंपनीज को रेट करते हैं ना, ए प्लस प्लस कंपनी की रेटिंग है, एंड हम लोग यहाँ पे ए बी सी तक कंपनी को रेट करते हैं, उसी तरह इस तरह से को भी इन लोगों को रेगुलेट करना चाहिए, बिकॉज हम लोग उनका फेस वैल्यू को यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन अपना फेस वैल्यू डेवलप किया है, सो आप लोग उसको है ना रेगुलेट करिए एटलीस्ट, है ना। सो ये बेटर है। ऐसा नहीं है किसी चीज को सडनली स्टॉप कर देने से वो चीजें सही नहीं हो जाती हैं, उसको रोड मैप के थ्रू या तो आप डाइवर्ट करिए, या फिर उसको आप सही एंगल में लाइए, या फिर कुछ अच्छे अच्छे रेगुलेशंस लाइए, ठीक है। उसको सडन स्टॉप कर दीजिएगा तो फिर आप यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। सो ये चीज होती है। सो फिन इन्फ्लुएंसर के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको और एक क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पे एक डिटरमाइन और डिफाइन करना चाहिए, इसके जो डेफिनेशन है फिन इन्फ्लुएंसर का। ओके। अब बात आती है यहाँ पे, लाइक अभी जैसे कि ये हुआ, तो बहुत सारे जो फिन इन्फ्लुएंसर है जो जिनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप देख रहे होगे कि वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गए क्रिप्टो पे। ओके। क्रिप्टो पे और यहाँ पे फॉरेक्स पे। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी इंडियन मार्केट में। वो लोग क्या करेंगे, उनके पास तो उनका फेस वैल्यू है, उनका खुद का एसेट है, क्या उनका फेस वैल्यू इंटेंजिबल। तो फिर अब वो लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो फॉरेक्स को यहाँ पे प्रमोट करने लगेंगे, बशर्ते कि वहां पे टैक्सेस ज्यादा हैं। सो वो लोग यहाँ पे अब आपका फंड फ्लो होने लगेगा, इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी कम हो जाएगा, बिकॉज जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो तो उन्हीं को लोगों को देख कर यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेड, है ना। वो तो ये जो इन्वेस्टर 1100 आपका सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट हैं, इनका तो वो लोग सुन नहीं रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी प्रीमियम सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। सो ये चीज को थोड़ा मार्केट में देखना चाहिए कि हमारा जो अभी कंट्री है इसमें जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो इन सभी चीजों को, प्रोडक्ट्स को नहीं यहाँ पे देख सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकता है ना। सो इन सभी चीजों को एटलीस्ट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ओके। आप अपना भी सजेशन एक बार चैट कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट हम लोग यहाँ पे एक हेल्दी कन्वर्सेशन बन सके इस चैनल के थ्रू। ओके। सो बहुत टाइम के बाद मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, सो इसको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, एंड आप लोग प्लीज शेयर करिए। ओके। सो ये चीज एक पूरा रहने वाला है एक। अब सेकंड थिंग, अब हम लोग कुछ है ना डीप सीक को एक बार टेस्ट करते हैं, है ना। देखते हैं कि डीप सीक और चैट जीपीटी में से कौन इसको लेकर के एक सही बाई लाइक हम लोग किस तरह से इसको, इस जो सेबी ने ये रूल लाया है, इसको बाइफरकेट किस तरह से करें, बाईपास किस तरह करें। चलिए एक बार डीप सीक और चैट जीपीटी दोनों के ऊपर देखते हैं। ओके। सो यहाँ पे आप देख रखे होंगे हम लोगों ने कुछ डीप सीक और चैट जीपीटी में ऑलरेडी कर रखा है। ओके। सो एक बार डीप सीक में देखेंगे, देन एक बार चैट जीपीटी पे देखेंगे। ओके। उससे पहले हम लोग है ना एक बार है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, लाइक ये सेबी ने जो यहाँ पे अपना डेफिनेशन दिया है, सो इस डेफिनेशन को हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं। ओके। कंट्रोल सी कॉपी, एंड इसको एक एक करके दोनों प्लेटफॉर्म पे हम लोग ट्राई करते हैं। ओके। सो डीप सीक के ऊपर पहले हम इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे। ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने डाला, ये रहा ये पूरा का पूरा। एंड देन आफ्टर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखते हैं, एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि लाइक प्रॉम्प्ट बहुत ही सिंपल रहने वाला है, दैट हाउ टू बाईपास दिस डेफिनेशन टू फिन इन्फ्लुएंसर एंड गिव एडवाइस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सजेस्ट मी वेज टू बाईपास। ओके। सो कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिखा, ये रहा हम लोगों ने प्रॉम्प्ट डाल दिया यहाँ पे, हाउ टू बाईपास दिस डेफिनेशन टू फिन इन्फ्लुएंसर। ओके। ये फिन इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन है, इसको किस तरह से बाईपास किया जाए। ओके। ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सजेस्ट मी वेज टू बाईपास, इसको किस तरह से बाईपास किया जाए। तो ओके। सो ये हम लोगों ने डाला, एंड सेम प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी पूरा को हम लोगों ने कॉपी कर दिया। यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, इसको लेट इट रन। ये जब तक रन हो रहा है हम लोग इसको चैट जीपीटी में सेम प्रॉम्प्ट को डाल देते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी हम लोगों को क्या सजेस्ट कर रहा है। ओके। सो दोनों में हम लोगों ने डाल दिया है, लेट्स सी कहाँ क्या रिजल्ट आता है। ओके। सो डीप सीक में रिजल्ट आ गया है। सो कुछ इस तरह से इन्होंने कहा है कि किस तरह से इसको हम लोग बाईपास करें, ठीक है। लाइक अब
अब मैं कुछ यहाँ पे एरियाज डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से इसको बाईपास करना है, ये क्या क्या सजेस्ट कर रहा है। ओके, सो आप लोग थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिए, ये देखो आप लोग। ओके, सो ये सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ऑब्टेन नेसेसरी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, ये सही चीज है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप चैट जीपीटी में किसी भी तरह के चीजों को लेकर के बाइफरकेशन या बाईपास करने को कहो, वो आपको गलत चीजों को यहाँ पे रिकमेंड कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये एआई मॉडल भी जानता है कि लॉज को किस तरह से देखना है। ओके, सो ये पहला यहाँ पे रेगुलेशन में लिखा है कि ऑब्टेन नेसेसरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अकॉर्डिंग टू, लाइक इन्होंने कहा है कि RIA आपके पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का यहाँ पे लाइसेंस होना जरूरी है। ओके, सो ये सारी चीजें, फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। सो इसने फर्स्ट थिंग कहा है कि अगर एज एन फिन इन्फ्लुएंसर आपको यहाँ पे चीजों को दिखाना है तो एज एन फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, बशर्ते कि किसी स्टॉक स्पेसिफिक का हम लोग यहाँ पे नेमिंग करें। ओके, नाम लेते हुए। ओके, सो यहाँ पे कंटेंट उसी तरह का क्रिएट करें जैसे फाइनेंशियल कंसेप्ट हो गया या टूल हो गया या स्ट्रेटजीज, विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिकमेंडेशंस। ओके, सो ये सारी चीज आ गई एज एन फाइनेंशियल एजुकेशन के अंडर। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आता है कि डिस्क्लोज पार्टनरशिप, किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने कर रखा है, सो उस पार्टनरशिप यानी कि किसी म्यूचुअल फंड हो गया कि किसी अन्य यहाँ पे फाइनेंशियल जो बॉडीज हैं उन लोगों के साथ अगर इन्होंने पार्टनरशिप किया है तो उसका यहाँ पे डिस्क्लोजर देना होगा। ओके, कोलैबोरेट विथ रजिस्टर्ड एंटिटीज, अगर किसी रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ आप लोग कोलैबोरेट करते हो तो वो चीज कोलैबोरेट करके आप लोग यहाँ पे सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, लाइक आप स्टॉक एडवाइजरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एज एन फाइनेंशियल फिन इन्फ्लुएंसर। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को अपडेटेड रहने को इसने बोला है कि अपडेटेड रहना पड़ेगा, एंड अवॉइड मिसलीडिंग क्लेम्स, ऑब्वियसली मिसलीडिंग क्लेम्स को यहाँ पे अवॉइड करना होगा, है ना। लीगल एडवाइस आप अपने ले सकते हैं। प्रमोट एथिकल प्रैक्टिसेस, सो जैसे हम लोग यहाँ पे CFA, CFP, CA ये सारा चीज का स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत मेजर यहाँ पे जो लाइक रहता है वो है एथिकल, एथिक्स का एक बहुत बड़ा हम लोग का कॉन्सेप्ट रहता है। या तो आप CA कर लो, या तो आप CFA कर लो, या तो आप कोई भी फाइनेंशियल यहाँ पे अगर आप कोर्सेज करते हो उसके अंदर जो एथिक्स है, एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इसीलिए इसने बोला है एथिकल प्रैक्टिसेस को यहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके, सो बहुत ही अच्छे अच्छे एडवाइस दिए इसने, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे कुछ पूछा तो इसने कुछ और लूप होल बता दिया, बट ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये किसने कहा है, लाइक ये देखिए चैट जीपीटी का ये रिजल्ट आया है। तो चैट जीपीटी का रिजल्ट एक बार कंफर्म करते हैं। लाइक चैट जीपीटी ने सबसे पहले कहा है एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट नॉट एडवाइस। सो इसने भी वही कहा है, एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट को डालने के लिए। ओके, लाइक टैक्सेशन हो गया, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हो गए, रेदर देन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो ये सारी चीज नहीं देनी है। एंड सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए इसने भी कहा है। एंड यूज डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर हम लोगों को लेना है कि दिस इज एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो ये सारा इसने दिया है यहाँ पे हम लोगों को कि लाइक ये सारा चीज आप लोग यहाँ पे रखिए। सो आई थिंक दोनों जो चैट जीपीटी है या डीप सीक है, दोनों यहाँ पे एक बहुत ही लाइक अच्छी तरह से कंटेंट यहाँ पे हम लोग को दे रहा है। लाइक किसी भी तरह का वैसा नहीं है कि हर्षद मेहता वाला कोई लूप होल इसने निकाल के दे दिया। ओके, और यहाँ पे परा लाइक हम लोग यहाँ पे लूप होल के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने भी वही कहा है, कोलैबोरेट विद प्रोफेशनल या रिपोर्ट एंड न्यूज बेस्ड कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करने को कहा है। ये चीज सही है कि अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट आया तो आप कोट कर सकते हैं। ओके, लाइक कोट कर सकते हो कि फलाना कोई UTI इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर अपने जो इंटीमेट रिपोर्ट के अंदर जो है या फिर कवरेज रिपोर्ट है उसके अंदर वो ऐसा बोल रहा है। सो हम लोग कोट करके बोल सकते हैं, बिकॉज हम लोगों के पास डायरेक्ट अथॉरिटी अब नहीं रहा किसी भी फिन इन्फ्लुएंसर के पास कि वो डायरेक्ट किसी अपना एक एडवाइस दे स्टॉक का। हम लोग एज एन कोट करके बोल सकते हैं उन चीजों को। ओके, सो ये हो गया रिव्यू एनालिसिस एंड विदाउट डायरेक्ट रिकमेंडेशन। ओके, यू कैन एनालाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बट मस्ट नॉट डायरेक्ट
पीपल टू इन्वेस्ट इनटू पर्टिकुलर सिक्योरिटी। यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इंटीमिटेट नहीं कर सकते हैं, लाइक हम लोग उनको यहाँ पे बता नहीं सकते कि वो लोग इन चीजों के अंदर इन्वेस्ट करें, है ना, ऐसा किसी भी तरह कोई शब्द यूज नहीं करना है। ओके, सो ये सारा चीज प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो राइट वे में यहाँ पे एडवाइजरी दे सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी यहाँ पे जो है ये यहाँ पे रिजल्ट है ये निकल के आया है आफ्टर रीडिंग दिस फिन इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन, जो फिन इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन है। एंड जो करंट में यहाँ पे रूल निकल के आया है कि आप जो डेटा है स्टॉक का डेटा, ओके, स्टॉक का जो डेटा है ये आप स्टॉक प्राइस, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट भी डाल रहे हो, सो स्टॉक का जो डेटा और प्राइस है वो आप करंट सीएमपी नहीं ले सकते हो, वो आपको 3 मंथ बैक टेस्टेड डेटा लेना पड़ेगा, 3 मंथ बैक टेस्टेड। ओके, बैक टेस्टेड डेटा लेना पड़ेगा, करंट मार्केट प्राइस आपको भूल जाओ, आप 3 महीने पहले का, अगर एजुकेशनल पर्पस ही कर रहे हो तो 3 महीने पहले का। बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो टीवी चैनल्स पे बोलते हैं, हाँ ठीक है, वो अगर एजुकेटेड लोग अगर को अगर यहाँ पे फिन इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में डाला गया तो जो यहाँ पे आप अपने बोल रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वो तो चलो ठीक है, वो लोग सीएज हैं, कुछ हायर यहाँ पे स्टडी कर रखे हैं, बट एटलीस्ट सेबी को ये चीज बताना चाहिए कि यहाँ पे जो फिन इन्फ्लुएंसर का जो क्वालिफिकेशंस है, एटलीस्ट उन क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट हम लोगों जैसे भी यहाँ पे फाइनेंशियल हैं जो लाइक हम लोग यहाँ पे फाइनेंस के प्रति और फाइनेंस में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो होता है कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो कुछ रेगुलेशन होना चाहिए कि एक कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे, जिससे वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट वीडियोस या फिर सारी चीजें क्रिएट करके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला सके। ऐसे फिर है ना, आप सीधे सीधे बंद कर दोगे तो आप किसी की कैपेबिलिटीज को भी रोक रहे हो, है ना। सो अगर कोई प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टा है, सोशल मीडिया है, तो एटलीस्ट एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेशन का तो एक रहना ही चाहिए, राइट टू एक्सप्रेशन की, एटलीस्ट एजुकेटेड पीपल के लिए आप रेगुलेट कर दो, है ना। तो ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई थिंक अगर आपको कैसा लगता है कि एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताना प्लीज, आई रियली वांट टू नो आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें क्या एडवांटेज, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सो आप बिल्कुल चैट सेक्शन में एक बार बताना। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इसी तरह के बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Signing off, Rishu.